आज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल यानी कि एबिलिटी। फिजिक्स में पोटेंशियल क्या होता है? तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं तो उस चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है। उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जाकर उस चार्ज को कुछ वर्क करना पड़ता है। तो उस पॉइंट तक, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उस चार्ज को जितना काम करना पड़ा वही उसका क्या हो जाता है? पोटेंशियल हो जाता है। थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पे इस वक्त इन्फिनिटी पे हैं, ये हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज को हमें लेकर के आना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लाएंगे, देन दिस unit positive charge will experience a repulsive force, and due to this repulsive force this unit positive charge will have to do some work to reach there। यहाँ पे पहुँचने के लिए उसको कुछ काम करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस से भरा हुआ है, तो उससे क्या करना पड़ेगा? उसे कुछ वर्क, क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो इसे यहाँ तक आने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये यहाँ से उठा और यहाँ पॉइंट ए पे आया, इस पॉइंट पे आया, यहाँ से उठ के इस पॉइंट पे आया, तो इसे कुछ काम करना पड़ेगा, इसे कुछ पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको एक रिपल्सन लगातार मिल रहा है इस चार्ज को। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे भी इसका कुछ पोटेंशियल होगा, तो उसे हम VA से डिनोट करते हैं। ठीक है। इन्फिनिटी पे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का क्या पोटेंशियल होगा? तो V इन्फिनिटी क्या होगा? 0 होगा। इन्फिनिटी पे किसी चार्ज का पोटेंशियल 0 एज्यूम किया जाता है। ठीक है। अब वहाँ से हमें यहाँ पे आना है। हम ये मान के चलते हैं इस चार्ज को यहाँ से उठ के यहाँ तक आने के लिए 1 जूल वर्क डन करना पड़ा। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये भी हम लोग जानते हैं 1 कूलम्ब। ठीक है। तो जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, पोटेंशियल यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड तक आने को ही क्या कहा जाता है? पोटेंशियल कहा जाता है। यानी कि V इक्वल्स टू W/Q। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो वर्क डन आपको करना पड़ा वही क्या हो जाता है? पोटेंशियल हो जाता है। तो वर्क डन 1 जूल करना पड़ा एक यूनिट चार्ज के लिए। यूनिट चार्ज तो 1 होता है। ठीक है। 1 जूल कूलम्ब, ये कट गया, क्या आया? जूल पर कूलम्ब को हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर कूलम्ब को हम वोल्ट लिख सकते हैं। पोटेंशियल का जो यूनिट होता है, पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्ट। और पोटेंशियल को डिनोट किस चीज़ से करते हैं? तो V से डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आया, इसका पोटेंशियल V, एक पोटेंशियल हम लोगों ने देखा 1 वोल्ट, इसका ये पोटेंशियल हो गया। यही आपका पोटेंशियल होता है कि इन्फिनिटी से उठा करके यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने को ही क्या कहा जाता है? पोटेंशियल कहा जाता है। अब इसके आगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अभी भी तो इसका कितना कूलम चार्ज है? 1 कूलम है। ठीक है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अब हम थोड़ा सा और शिफ्ट कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और इनसाइड लेकर के आ रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे B पॉइंट पे आया, तो यहाँ पे इसका कुछ पोटेंशियल होगा जिसे हम VB से डिनोट कर रहे हैं। तो अब इसको क्या होगा? और ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा, और पॉजिटिव चार्जेज है यहाँ पे, और ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा, तो इसे कुछ काम करना पड़ेगा। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, पोटेंशियल इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने का काम पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर की बात। ऐसा नहीं है, इन दोनों के बीच का भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, अभी निकालते हैं थोड़ी देर में। तो पोटेंशियल A आपको पता चल गया 1 वोल्ट है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसे 20 जूल काम करना पड़ा।
20 जूल, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसे 20 जूल काम करना पड़ा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा V W/Q, वही सेम टू सेम वही पोटेंशियल डिफरेंस में, यानी कि सर्किट के अंदर की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है कि यहाँ से उठ के यहाँ तक आने के लिए इसे जितना वर्क डन करना पड़ा वही उसका क्या हो जाता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो वर्क डन करना पड़ा वही उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा और अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि VB माइनस VA इक्वल्स टू W/Q। VB हमें पता नहीं है, हमारा जो VA है वो है 1 वोल्ट, 20 जूल हमने काम किया और 1 यूनिट चार्ज के लिए। ट्वेंटी वन वोल्ट आपका इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ गया? 21 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसका पोटेंशियल कितना मिल गया हमें? 21 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो जाएगा? VB माइनस VA क्या है? 20 ही है। 20 VB माइनस VA 21 माइनस VA 1 यानी कि 20। ठीक है, थोड़ा सा और अगर हम शिफ्ट होंगे, अच्छा इस पॉइंट और इस पॉइंट का भी हम निकाल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो VA माइनस V इन्फिनिटी W/Q। VA पोटेंशियल आपका यहाँ पर 1 है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपका। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल पता है, 1 माइनस 0 1। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल क्या आ गया? 1 आ गया। अब हम थोड़ा सा और अगर शिफ्ट करते हैं अपने आप को तो हम पाते हैं हम यहाँ पे आए C पॉइंट पे, हमको और काम करना पड़ा। हम मान लेते हैं हमें 40 जूल काम करना पड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? VC माइनस VB W/Q। VC हमें पता नहीं है, VB लेकिन पता है 21, और जो वर्क डन है वो 40 जूल है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। 40 प्लस 21 ये क्या हो जाएगा? 61 वोल्ट। यहाँ पे इस C पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल क्या हो गया? 61 वोल्ट हो गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी 61 माइनस 21 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। जितना वर्क डन कर रहे हैं उतना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। जितना वर्क डन कर रहे हैं, इस केस में भी देखें वर्क डन हमारा 20 था, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया तो वो भी 20 आया यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। ऐसा नहीं है कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो तो समझने के लिए कि 1 कूलम चार्ज के लिए अगर ये हो सकता है तो नेक्स्ट टाइम 2 कूलम चार्ज के लिए भी, 3 कूलम चार्ज के लिए भी वो चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आया। ठीक है, हम अब इससे आगे चलते हैं। अब कुछ और बातें, जरूरत क्या पड़ गई? पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं कराएंगे ये इलेक्ट्रिक करंट हमारा सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। सर्किट में फ्लो कराने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दो पॉइंट्स पे एक हायर पोटेंशियल पे रहे, एक लोअर पोटेंशियल पे रहे, 2 पॉइंट। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि हमारे पास ये एक मेटालिक स्फीयर है। ठीक है, हमारे पास ये एक मेटालिक स्फीयर है, हमारे पास ये एक मेटालिक स्फीयर है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं चार्ज हमारा, अब ये जो पॉजिटिव आप देख रहे हो पॉजिटिव स्फीयर है, ये क्या है? निगेटिव स्फीयर है।
तो क्या होगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। तो ये जो होगा निगेटिव स्फीयर जो हम देख रहे हैं, ये तो इसको आसानी से अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब निगेटिव वर्क डन, ये तो ऑटोमेटिकली इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो वर्क डन इस केस में जो होना है वो क्या होगा, निगेटिव वर्क डन। वर्क डन दोनों होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमको इसको इधर नहीं ले जाना है, हमको इसको इधर शिफ्ट करना है। तो जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो अब फिर से इस चार्ज को वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन होगा पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो इसको हम इधर लाएं, इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लाएं, थोड़ी देर के लिए हम ये एज्यूम करते हैं। इसको काम करना पड़ा, एक रिपल्सन इसको लगातार मिल रहा है, तो उस रिपल्सन के अगेंस्ट जा करके इसको कुछ काम करना पड़ा। ये ए पे था और यहाँ पे ये बी पे आया, कुछ काम करना पड़ा, ठीक है। फिर ये उठ के यहाँ पे आया होगा, फिर यहाँ पे आया होगा। जैसे जैसे ये आगे आएगा, इसको एक रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको सामना करना पड़ेगा, और उस हिसाब से इसका पोटेंशियल जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे ये आगे शिफ्ट करेगा, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा, और इसका जो पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ये हमारा जो पॉजिटिव स्फीयर है ये हायर पोटेंशियल पे है, और ये हमारा निगेटिव जो स्फीयर है ये हमारा लोअर पोटेंशियल पे मेंटेन किया गया हुआ है। और वैसे भी कोई भी पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल माना गया है, निगेटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल माना गया है। ये जो पॉजिटिव स्फीयर देख रहे हो ये हायर पोटेंशियल पे है, ये निगेटिव स्फीयर जो है ये निगेटिव चार्ज का जो स्फीयर है वो आपका लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो किधर जाना चाहेगा, वो जाना चाहेगा इधर, निगेटिव पार्टिकल्स की तरफ जाना चाहेगा, यानी कि लोअर पोटेंशियल। यानी जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं वे हमेशा लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे अगर हम एक निगेटिव पार्टिकल ला के रख देंगे तो वो किधर जाना चाहेगा, वो हमेशा हायर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहेगा। पॉजिटिव पार्टिकल लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना चाह रहा है, निगेटिव पार्टिकल्स हायर पोटेंशियल की तरफ जाना चाह रहा है। ये एक चीज, यही चीज है आपको करंट कैसे फ्लो होता है उस चीज को समझने में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको एक वायर से जोड़ रहे हैं, ठीक है, एक वायर से जोड़ रहे हैं। वायर से जोड़ दिया हमने। अब चूंकि ये वायर एक एंड पे हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ये वायर एक एंड पे लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। ये मेटालिक वायर हमने इसको कंबाइन किया है। अब इस वायर में ये निगेटिव पार्टिकल्स जो आप देख रहे हो ये इधर मूव करना शुरू करेगा, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स जो देख रहे हो ये इधर मूव करना शुरू करेगा, और ये तब तक मूव करता रहेगा जब दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। करंट के फ्लो के लिए, किसी भी चीज के फ्लो के लिए ये निहायत आवश्यक होता है, जरूरी होता है कि एक डिफरेंस क्रिएट हो। चाहे वो पानी की बात कर ले, वाटर हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ फ्लो करता है, जो एयर फ्लो करता है वो भी एटमॉस्फेरिक डिफरेंस के वजह से फ्लो करता है। कोई भी चीज़, हीट अगर फ्लो करता है तो हीट जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है कम टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट होता है हीट। तो किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए हमेशा एक डिफरेंस की आवश्यकता होती है। सेम उसी तरीके से करंट को फ्लो करने के लिए हमेशा एक डिफरेंस की आवश्यकता होती है। यही इसी कंसेप्ट को लेकर के पोटेंशियल डिफरेंस का जन्म होता है। ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो जो नेगेटिव पार्टिकल्स है ये स्टार्ट करेगा इधर की तरफ जाना, और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो इधर की तरफ जाना शुरू करेगा, और इस तरह से इस वायर में आपका करंट का जन्म हो जाएगा। करंट का जन्म हुआ, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है।
हायर पोटेंशियल से इधर से आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू होगा और इधर से आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना और करंट का फ्लो होना दोनों अपोजिट होता है, एक दूसरे से दोनों अपोजिट होता है। ठीक है, तो यही वजह है कि हम बोलते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर उसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बोला जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिक करंट को जन्म देता है। लेकिन एक कन्वेंशन जो बहुत पुराने बहुत समय से चलता आ रहा है कि करंट, जिस वक्त करंट का डिस्कवर हुआ उस वक्त इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निगेटिव चार्ज पार्टिकल का खोज हुआ था। तो जब करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो लोगों ने ये एज्यूम किया कि करंट का बहना यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है। उसके काफी समय बाद इलेक्ट्रॉन्स का खोज हुआ तो लोगों को समझ में आया दरअसल इलेक्ट्रॉन्स का बहना करंट है। लेकिन चूंकि वो एक कन्वेंशन में आ चुका था, लोग उसको प्रैक्टिस में अपनी ला चुके थे और सब काम भी हो रहा था ढंग से, तो उस वक्त से अभी तक करंट को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ ही कन्वेंशनली माना जा रहा है कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम इस पे सोचें तो हम पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना करंट को जन्म देता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, लेकिन जो एक कन्वेंशन बन गया है उस कन्वेंशन को हमें फॉलो करना है। यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को। अब ये है हमारे पास हमने एक बैटरी ले लिया, बैटरी का एक एंड पूरा फ्लैट रहता है, एक एंड थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंटेड रहता है। ठीक है, अब इस बैटरी को हम मेटालिक वायर से जोड़ देंगे। मेटालिक वायर से जोड़ने के बाद यहाँ पे हम कोई रेसिस्टेंस लगा देंगे और इस सर्किट को हम पूरा कर देंगे। क्यों जरूरत पड़ गई? बैटरी की जरूरत क्यों पड़ गई? बैटरी क्या होता है? बैटरी बहुत सारे सेल से मिलकर के बना होता है बैटरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बैटरी के पास कैपेसिटी है 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके दोनों टर्मिनल से जो हमने कनेक्ट किया है वायर, तो इसका ये मतलब है कि ये 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाने में सक्षम है और उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारा फिर करंट फ्लो करेगा। तो ये इस बैटरी पे आपने गौर से देखा होगा, बैटरी पे एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमने इस बैटरी को जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हम लगा दिए। रेसिस्टेंस हमारा कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, हमारा हीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या बार बार इस तरह का हम बैटरी बनाएंगे क्या? तो नहीं, इस तरह का बैटरी बार बार नहीं बनता है। बैटरी इस तरह से कुछ बनता है, प्लस माइनस, ठीक है। यहां पे हमारा रेसिस्टेंस है। अब क्या होगा? जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल इस रेसिस्टेंस से जोड़ देंगे, फिर इस रेसिस्टेंस का कोई एक दूसरा टर्मिनल इसके निगेटिव टर्मिनल से लाके जोड़ देंगे, ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करना शुरू कर देगा। ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। हुआ दरअसल क्या, इस बैटरी के पास 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की कैपेसिटी थी। यहां से क्या होगा? यहां से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो करना शुरू करेगा। इतना दूर का जो एरिया है ना, ये आपका हायर पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल पे है। यहां से यहां तक का जो एरिया है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, यहां से इस बैटरी में एक्यूमुलेट है तरफ चार्ज पार्टिकल, इस एंड पे एक्यूमुलेट है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इस एंड पे एक्यूमुलेट है। एक तरफ का एंड इसका हायर पोटेंशियल पे है, दूसरे तरफ का एंड इसका लोअर पोटेंशियल पे है। अब क्या होगा?
अब यहाँ से जब जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, करंट के फ्लो करने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमने सर्किट कंप्लीट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू होगा, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। चूंकि आपने इस बैटरी को एक मेटालिक वायर से जोड़ दिया है, तो मैंने पढ़ाया था मेटालिक जो सब्सटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एक्यूमुलेट है, वो इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उसको क्या करेगा, उसको कंटिन्यूअसली रिपेल करेगा, उसको एक रिपल्सन देगा लगातार, जिससे इसमें मौजूद इस वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो एक दूसरे को पुश करना शुरू करेंगे, एक दूसरे को पुश करना शुरू करेंगे, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और कॉरस्पॉन्डिंग आपका इधर से पॉजिटिव पार्टिकल्स भी आपका फ्लो होना शुरू हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन उधर से बहना शुरू हुआ, इधर से आपका आई फ्लो होना शुरू हुआ। ठीक है, आई का फ्लो होना शुरू हुआ। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि क्या वजह है कि बैटरी जो होता है हमारा वो अच्छा खासा टिक जाता है। वो बैटरी जो स्फीयर हम लिए थे वो तो बहुत थोड़ी देर के लिए आपको करंट प्रोवाइड कराएगा। बैटरी की ज़रूरत ही इसलिए पड़ जाती है कि हमें एक अच्छा ड्यूरेशन के लिए हमें एक सोर्स मिल जाता है। बैटरी एक सोर्स ही है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा पाते हैं और हमारा काम चल जाता है। तो बैटरी में क्या हुआ, बैटरी में ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल जो मेटालिक वायर में मौजूद है उसको पुश करना शुरू हुआ, चार्जेज का फ्लो हुआ, और इस एंड से इस एंड पे आपका आना शुरू हुआ, इस एंड से इस एंड पे पॉजिटिव पार्टिकल का जाना शुरू हुआ, बल्ब ग्लो करने लगा। अब कैसे कि क्यों एक बार चल के ख़त्म क्यों नहीं हो जाता है? तो बैटरी के पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहा होता है, इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहा होता है और इस एंड पे आकर के वापस से इस बैटरी में चला जाता है। उस बैटरी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से वापस से सारे के सारे निगेटिव पार्टिकल्स जो उधर से यहाँ पे आया है उसको एक्यूमुलेट कर देता है इस पॉइंट पे, और सारे के सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स को एक्यूमुलेट करके रख देता है इस पॉइंट पे, और फिर से वो एक हायर पोटेंशियल पे, एक लोअर पोटेंशियल पे फिर से वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा देता है, जिससे कि कंटिन्यूअसली आपका करंट का सप्लाई होता रहता है और आपने जो भी अप्लायंस को कनेक्ट किया है वो अप्लायंस काम करता रहता है। और कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब इसका जो कैपेसिटी है वो डाउन होगा, तो जब इसके अंदर का जो केमिकल रिएक्शंस है वो बंद हो जाता है, जो इसके अंदर के सेल्स हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं, तो इसके अंदर का जो केमिकल रिएक्शंस है वो बंद हो जाता है। अब इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि यहाँ पे इस एंड पे ये हायर पोटेंशियल क्रिएट कर दे और इस एंड पे ये लोअर पोटेंशियल क्रिएट कर दे। ठीक है, तो फिर अब आपका जो है नया बैटरी लगाना पड़ता है जिससे कि हमारा काम चल सके। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है मामला। करंट के बारे में और हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। करंट क्या होता है? तो यूनिट टाइम में जो चार्जेस फ्लो किया, जो चार्ज फ्लो किया वही आपका करंट हो जाता है। जैसे कि एक वायर है यहाँ पे, इस वायर को थोड़ा और मैग्नीफाई करके देखते हैं तो इस तरह का कुछ वायर है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया, जैसे कि ये एक वायर है, इसको हमने काटा तो ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी पास थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर? कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो यूनिट टाइम में यानी एक सेकेंड में जितना चार्ज पास करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा, वही क्या हो जाता है, आपका करंट हो जाता है। यानी I इक्वल्स टू करंट को I से डिनोट किया जाता है। जितना चार्ज पास किया पर यूनिट टाइम में, यानी एक सेकेंड में कितना चार्ज पास किया। मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन पास किया एक सेकेंड में, तो ये क्या हो गया, कूलम्ब। क्यू क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कूलम्ब, और ये सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड।
कूलम पर सेकेंड किस चीज को कॉन्स्टिट्यूट करता है? कूलम पर सेकेंड आपके एम्पियर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। कूलम पर सेकेंड आपका एम्पियर हो गया। और वहां चार्ज पर कूलम, वर्क डन पर चार्ज, V इक्वल्स टू W/Q, वर्क डन पर कूलम, और यहाँ कूलम पर सेकेंड एम्पियर को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इस वायर से, तो हम देख रहे हैं कि 5 एम्पियर का करंट जनरेट हुआ है। 5 एम्पियर इस वायर से फ्लो कर रहा है। करंट को I से डिनोट किया जाता है, कूलम पर सेकेंड को आपको एम्पियर कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब एक चीज और हम देख सकते हैं कि एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है एमीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने बोला है उसका दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज है। उसका दूसरा नाम वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम। और उसको पोटेंशियल डिफरेंस को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपने जो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो चार्जेज मौजूद है, इस निगेटिव एंड पे, इस लो पोटेंशियल पे जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्यूमुलेट है, उसको एक रिपल्सिव फोर्स दिया। यहाँ पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, वही रिपल्सिव फोर्स आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। EMF उसी को कहा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को PD भी बोला जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो दूसरा नाम आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज भी उसको कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। ये सारी की सारी बातें आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना होगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था वोल्ट मीटर का और एमीटर का। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापने के लिए कि 2 पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे हमने एक रेसिस्टेंस लगाया ना, तो हम अब चाह रहे हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, कितना वोल्टेज डिसिपेट हुआ। यहाँ पे 1.5 वोल्ट है, यहाँ पे कोई हमने रेसिस्टेंस लगाया है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा। तो उसके लिए हमको लगाना पड़ता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हम पैरेलली लगाएंगे, सीरीज में नहीं लगाएंगे। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस काफी हाई रखा जाता है ताकि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब एक चीज होता है एमीटर। तो एमीटर करंट मापने के लिए, एमीटर करंट मापने के लिए हम चाह रहे हैं इस सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तब आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर इसी तरह का एक डिवाइस लगाना पड़ेगा, एमीटर, है ना। एमीटर लगाना पड़ेगा आपको। तो एमीटर का क्या काम है? एमीटर का काम है करंट को डिटेक्ट करना, और एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है उसको काफी लो रखा जाता है ताकि इस सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़े। हमारा मेन काम है बल्ब को ग्लो कराना या फिर जो भी डिवाइस है उससे काम लेना। अगर यहाँ पर हम हायर रेसिस्टेंस का डिवाइस, एमीटर में हायर रेसिस्टेंस का डिवाइस रख देंगे तो हमारा जो हमने सर्किट तैयार किया हुआ है जिस मकसद के तहत, वो मकसद हमारा पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने हायर रेसिस्टेंस का एक डिवाइस लगा दिया है। चूंकि अब करंट को वहां से फ्लो करने में काफी दिक्कत हो रहा है, तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है मीटर का वो काफी लो रखा जाता है। जो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस होता है उसे काफी हाई रखा जाता है। वोल्ट मीटर को पैरेलली हम लगाते हैं सर्किट में, एमीटर को हम सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है। और कोई डाउट है आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।